हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में एनसीईआरटी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 12 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 13 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 है, मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा दिया जाए तो अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर 12 में बताया गया था कि जो है दो गोले हैं और पहला गोला का नाम क्या है, ए है, और दूसरे गोला का नाम क्या है, बी है, और इस पे आवेश क्या है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, और जो है और इसके बीच की दूरी क्या था 50 सेमी था। और इसमें जो है बल का जो है गणना करना था, तो बल का मान इसमें कितना आया था, तो बल का मान यहाँ देख सकते हैं हल किया गया था। तो बल का मान आया है F बराबर 1.52 × 10⁻⁻2 न्यूटन जो है आया हुआ है। तो यह मान जो है प्रश्न नंबर 13 में प्रयोग किया जाएगा। तो अब कैसे किया जाएगा, तो अब यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पहला जो आवेश दिया गया है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब जो है पहला आवेश यहाँ कितना दिया गया था, Q1 बराबर 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम दिया गया है, और दूसरा आवेश Q2 बराबर भी कितना दिया गया था 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम दिया गया था, और R का मान कितना दिया गया था, तो R बराबर जो है कितना था 50 सेमी दिया गया था। यह प्रश्न नंबर किस में दिया गया था, 12 में दिया गया था। और F का मान कितना निकला था, तो F का मान 1.52 × 10⁻⁻2 क्या आया था -2 न्यूटन आया था। यह किसका मान है, तो F का मान, और यह पूरा मान जो है किस में दिया गया था, प्रश्न नंबर 12 में दिया गया था। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर ए तथा बी साइज में सर्वसम, सर्वसम मतलब क्या होता है, बराबर, सर्वसम मतलब सब कुछ क्या हो उसका बराबर हो। अब यहाँ पे सर्वसम होने के बाद से इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले से संपर्क, मतलब पहले गोले से संपर्क करेगा, उसके बाद से जो है दूसरे गोले से संपर्क करेगा। अब यहाँ संपर्क होने के बाद से जो है अब यहाँ पे जो है उस संपर्क को हटा दिया जाएगा तो कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ लिख लेंगे दो गोले, लिख लेंगे यहाँ पे दो गोले क्या हैं, तो दो गोले जो हैं जो सर्वसम है मतलब बराबर हैं, सर्वसम हैं। सर्वसम मतलब क्या होता है, सब कुछ उसका क्या है बराबर है, सर्वसम है। उस पर तीसरा गोला लिखेंगे यहाँ पर, उस पर तीसरा गोला, पर तीसरा, उस पर लिखेंगे क्या, तीसरा गोला संपर्क में, तीसरा गोला संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है तो आवेश क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आवेश आधा हो जाता है, आवेश आधा हो जाता है। तो अब ए गोले की पर अब ध्यान देंगे, अब ए गोले पर आवेश क्या होगा, तो ए गोले पर आवेश तो कितना हो जाएगा आवेश, तो आवेश पहले क्या था Q था, तो Q/2 हो जाएगा। तो आवेश क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। बी तथा सी लिखेंगे, बी तथा सी पर आवेश, बी तथा सी पर क्या लिखेंगे, आवेश। तो इस पे कितना आवेश होगा, पहले आवेश क्या था Q था, और Q का कितना हो गया इसका आधा, मतलब यहाँ Q/2 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। मतलब यह B के लिए आवेश और इसका आधा जो है Q/2 आवेश का क्या कर देंगे, आधा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है
ए गोला है और यहाँ पे क्या है, बी गोला है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बिंदु जो है इसके टोटल इसके बीच की दूरी कितनी है, 50 सेमी है। इसकी टोटल बीच की दूरी क्या है, 50 सेमी है। तो एक बार ए के लिए और एक बार किसके लिए, बी के लिए। तो ए पर आवेश क्या बनेगा, q/2। कब होगा, जब दो गोले सर्वसम होंगे मतलब बराबर होते हैं। तीसरा गोला जब संपर्क में लाया जाता है तो इसका आवेश कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। और इसका आवेश मतलब इस आवेश को लेकर के और सी वाला आवेश को जो है तीसरा गोला जो आवेश का लेकर के आधा का कर देंगे, आधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है 2 में q का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2q हो जाएगा प्लस q हो जाएगा। बटा में नीचे क्या है, 2 है और बटा में क्या है, यहाँ पर 2 है। यह 2 है और ये भी बटा में 2 है। अब कितना होगा, 2q aq मिलकर के क्या बनेगा, 3q। अब बटा में क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे जो है पहला आवेश इसको कहेंगे q1 और इसको कहेंगे क्या कहेंगे, q2। अब बल पूछा जा रहा है कि बल F1, इसको F डैश कर लेंगे। F डैश बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ F डैश का सूत्र क्या बनेगा, तो F डैश का सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे क्या, q1 और यहाँ क्या होगा, q2 बटा क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। q1 का मान क्या है, तो q1 का मान जो है q/2 है और q2 का मान क्या है, 3q बटा जो है कितना है, 4 है। बटा में क्या है, r² है। अब यह 3 जो है ऊपर है और 4 दूनी 8 मतलब यह आगे आ जाएगा। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो F डैश बराबर यहाँ लिख लेंगे 3/8 हो गया। गुणे क्या हो जाएगा, 1 अब 3 कहाँ से आ गया, यह 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। 1 क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, q गुणे q बटा क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे F डैश बराबर, यह पूरा मान किसका सूत्र हो गया, तो यह बल का सूत्र है। गुरुत्व जो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो यहाँ पर पहला गोला है और ये दूसरा गोला का आवेश बटा r²। मतलब यह पूरा सूत्र किसका है, 3/8 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे F का सूत्र बन जाएगा। किसका सूत्र बन गया, F का सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे F डैश बराबर हो गया 3/8 हो गया और F का मान जो है निकला हुआ है प्रश्न नंबर 12 में। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर 12 में जो है F का मान निकाला गया था 1.52 गुणे 10 के पावर -2 होता है। तो अब यहाँ पे जो है रख लेंगे, यहाँ पर F का मान 1.52 गुणे 10 के पावर क्या है, -2 हो जाएगा। तो यह किसका मान है, तो यह वैद्युत बल का मान जो है। और यहाँ पे जो सूत्र बना है टोटल यहाँ से लेकर के यह पूरा सूत्र जो है किसका सूत्र है, F का सूत्र है। अब यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और 8 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो अब यहाँ पे 3 से जो है 1.52 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा F डैश बराबर 4.56 गुणे 10 के पावर -2 अब भागा में क्या है, 8 है। अब यहाँ लिखेंगे F डैश बराबर हो जाएगा और F डैश जब यहाँ पे जो है अब किससे भाग कर देंगे, 8 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 8 से भाग देने पे क्या आ जाएगा, 0 क्या लिखेंगे, 0.57 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर इम्प्लाइड लिख करके कि F डैश बराबर हो जाएगा 5.7 गुणे 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। मतलब एक स्थान दशमलव इसका और -2 मिलके -3 हो जाएगा और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब अगला प्रश्न सीखेंगे, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह जो है दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m जो है अधिकतम है। तो यहाँ पर जो है पद चिन्ह का जो है बताना है कि मतलब कौन से इस पे आवेश हैं। मतलब 1 पर 2 पर और 3 पे बताना है कौन कौन से आवेश हैं। तो ध्यान देंगे, जो आवेश जो है धनात्मक दिशा की ओर जाता है
उस पर आवेश जो होता है ऋण आवेश होता है, और जो ऋण आवेश की ओर जाता है तो उस पे जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। तो याद रखिएगा, लिख सकते हैं मतलब कि पहला जो होता है, पहला और दूसरा जो है यह धनात्मक की ओर है, अतः उस पर जो है ऋणात्मक आवेश होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला आवेश, लिखेंगे यहाँ पर आवेश 1, आवेश क्या लिखेंगे 1, तथा आवेश 2, आवेश क्या लिखेंगे यहाँ पर आवेश 2 पर लिखेंगे आवेश 2 पर क्या लिखेंगे ऋण आवेश होगा, ऋणावेश होगा। अब क्यों आवेश होगा? क्योंकि वह धन की ओर जा रहा है, इसलिए उस पर जो है ऋणा आवेश होगा, यहाँ लिख लेंगे। और तीसरा भी क्या लिखेंगे आवेश जो है 3, जो लिखेंगे आवेश 3, यह किधर जा रहा है? तो आवेश 3 जो है वह ऋण आवेश की ओर जा रहा है, इसलिए उस पर जो है क्या होगा धन आवेश होगा। तो लिखेंगे आवेश 3 जो है कि ऋण धन आवेश होगा, क्या होगा धन आवेश होगा। लिख लेंगे क्योंकि आवेश होगा क्योंकि वह किधर जा रहा है ऋण आवेश की ओर जा रहा है, ऋणावेश की ओर जा रहा है, ऋणावेश की ओर क्या है जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ए और सेकंड जो है, फर्स्ट है जो आवेश और सेकंड आवेश जो है उस पर क्या है ऋणावेश है। और ऋणावेश क्यों है? क्योंकि वह धनात्मक की ओर जा रहा है, इसलिए वह ऋणावेश होगा। और जो आवेश 3 है वह धनात्मक होगा, क्योंकि वह ऋणावेश की ओर जा रहा है। मतलब जब माइनस की ओर जाएगा तो उस पर धनात्मक रहेगा, जो धनात्मक की ओर जाएगा उस पर ऋण आवेश होता है। अब इसमें दिया गया है इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m जो है अधिकतम है। तो यहाँ लिख लेंगे आवेशित कण, लिखेंगे यहाँ पर आवेशित कण लिखेंगे आवेशित कण 3, आवेशित कण जो 3 ऊर्ध्वाधर की ओर है, किधर है ऊर्ध्वाधर की ओर है, ऊर्ध्वाधर की ओर जो है अधिकतम विक्षेपित होगी, अधिकतम जो है क्या होगी विक्षेपित होगी, अधिकतम विक्षेपित होगी। इसलिए क्या लिखेंगे इसलिए आवेश संहति लिखेंगे, इसलिए आवेश संहति अनुपात क्या लिखेंगे अनुपात Q/m जो है क्या है Q/m क्या है अधिकतम होगा, Q/m अधिकतम होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो आवेशित कण 3 हैं वह ऊर्ध्वाधर की ओर अधिकतम विक्षेपित होगी, इसलिए आवेश संहति अनुपात क्या होगा Q/m जो है अधिकतम होगा। तो प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 15 से लेकर के जो है आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।